हेलो गाइस, दिस इज तरुण अग्रवाल। वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंजीनियर अड्डा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ हर मेरा भाई खुश होगा, मज़े में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1। तो प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 के मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा बच्चों। और जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन को आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज़ प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या होता है, जिसको हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लाभ, है ना। अच्छा, प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। व्हाट इज एसपी? दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। एंड व्हाट इज सीपी? दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। अच्छा, ये बताइए लॉस कब होगा? लॉस को मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? हानि। लॉस कब होगा? जब सीपी ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी किससे? सेलिंग प्राइस से। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें रिमेंबर करना है। क्या पॉइंट्स है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। क्या पॉइंट है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। हिंदी में एसपी का मतलब विक्रय मूल्य होता है, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य होता है। तो ये कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से। पॉइंट नंबर 2, लॉस कब होता है? जब सीपी जो है ज़्यादा होता है किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो लॉस कैसे आता है? सीपी माइनस एसपी। सीपी ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट किस में निकालना हो? परसेंट में। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं। प्रॉफिट निकालना तो प्रॉफिट ऊपर और सीपी नीचे। इसी प्रकार गाइस, अगर आपको लॉस परसेंट निकालना, लॉस परसेंट, तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है गाइस, तो आप ये समझो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये हमेशा किस पे कैलकुलेट होते हैं? ये हमेशा सीपी पर क्या होते हैं? कैलकुलेट होते हैं। ये हमेशा किस पे कैलकुलेट होते हैं? ये हमेशा सीपी पर क्या होते हैं बच्चों? कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% होता है। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है? 100% होता है। और जो सेलिंग प्राइस होता है गाइस, वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या फिर 100 माइनस लॉस परसेंट। 100 माइनस क्या होता है? लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, लॉस होगा तो घटा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, पावर ऑफ 3, लास्ट डे रह गया आपका आज। अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो गो कोरोना वाला कोड लगा दीजिए, गो कोरोना। क्या क्या मिलेगा इसमें? आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। कुछ भी लीजिए आप। 3 महीने का आपको क्या मिलने वाला है? एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने वाला है। किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी भी बुक्स, कुछ भी आप परचेज करते हैं, सपोज किसी आपने कोई बैच परचेज किया, उसकी वैलिडिटी 6 मंथ है, तो 6 मंथ नहीं है, अब 9 मंथ मिलेगी आपको, 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगी। और फ्री क्या मिलेंगे आपको? ई बुक्स। दिस इज योर पावर ऑफ 3। पहली चीज़ मिल रही है, दूसरी चीज़ मिल रही है, तीसरी चीज़ मिल रही है। दिस इज़ योर पावर ऑफ 3। तो आज ही खरीदने के लिए विजिट करें हमारा store.adda247 और कोई भी चीज़ परचेस करिए। इसके अलावा एक कोड और लगा सकते हो आप, U195। ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ सिखाने जा रहा था। मैं आपको ये बताने जा रहा था गाइस कि अगर आपको सपोज प्रॉफिट दी है 20%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? अब देखो 1/5 होती है। हमेशा याद रखना, नीचे वाला सीपी होगा, ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 1 6। जोड़ेंगे क्यों? कोई चीज़ 5 रुपये का खरीदा, 1 रुपये का प्रॉफिट, तो कितने का माल बेचोगे? 6 का बेचोगे ना। इसी प्रकार सपोज आपको लॉस हुआ 10% का। मैं आपको एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ। 1/10 नीचे वाला सीपी हुआ, ऊपर वाला अब क्या हो गया? लॉस हुआ। तो यहाँ पे एसपी कितना हुआ? यहाँ पे एसपी कितना हुआ? 9। तो आप देख रहे होंगे बच्चे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर वो हमेशा क्या होता है? सीपी होता है ना। और जो न्यूमरेटर होता है वो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल और सीखो। सपोज आपका प्रॉफिट दिया हुआ 11 1/9%। 11 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9। तो ये हुआ सीपी, ये हुआ प्रॉफिट, दोनों को जोड़ देंगे, एसपी हुआ 10। अगर लॉस सपोज आपको दिया हुआ है सपोज 12.5%, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ बच्चों, दिट इज 1/8। ये आपका सीपी, ये आपका लॉस। तो एसपी कितना हुआ? एसपी कितना हुआ बच्चे? एसपी कितना हुआ? 8 रुपये का माल खरीदा, 1 रुपये का लॉस हुआ, तो कितने में माल बेचा हुआ? 7 का, तभी तो लॉस होगा। समझ रहे हो? तो आप देख पा रहे होंगे एसपी क्या होता है? एसपी क्या होता है? सीपी माइनस लॉस, या फिर एसपी क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। समझ में आया बच्चे? चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ इसके बेस पर। जैसे मान लीजिए आपका कॉस्ट प्राइस दे दिया 6,000 रुपये।
और आपका प्रॉफिट दे दिया सपोज 16/3%, और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द सेलिंग प्राइस हेयर, तो आप कुछ मत करना, आप स्पीड से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, दैट इज 1/6। ये नीचे वाला सीपी हुआ, ऊपर वाला प्रॉफिट हुआ, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हुआ SP 7। अब ये देखो रेशो में सीपी कितना है 6, एक्चुअल सीपी कितना है 6000। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 6 यूनिट इक्वल टू 6000? क्या मैं ऐसे लिख दूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 6 यूनिट की वैल्यू 6000 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 के बराबर है, तो 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 7000। ये तो हो गया पहला तरीका। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 6 जो है ना सीपी ये रेशो में, ये जो 6 है ये किसके बराबर है? ये 6000 के बराबर है। तो 6 को 6000 बनाने में कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 1000 का। कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 1000 का। आपको निकालना क्या है? एसपी। एसपी यहाँ कितना है? 7। तो यहाँ इस 7 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, सीधे आंसर कितना आएगा? 7000। सीधे आंसर कितना आएगा? 7000। ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल सीखते हैं। सपोज आपको इस बार एसपी दे दिया मैंने 10,000। कितना दे दिया? 10,000 रुपये, 10,000 है ये। प्रॉफिट दे दिया मान लीजिए 11/9%, और मैं आपसे सीपी पूछ रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना गाइस, आपको 11/9% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/9। बोलो बोलो। अच्छा ये सीपी हुआ, आप जानते हैं ये आपका प्रॉफिट हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो एसपी कितना हुआ? 9 + 1 10। यहाँ पे एसपी कितना है? 10, और यहाँ पे कितना है? 10,000। तो 10 की वैल्यू किसके इक्वल वैलेंट है? 10,000 के बराबर है। कितना गुना? 1000 गुना 1000। तो यहाँ भी क्या करेंगे? 1000। तो कितना आंसर होगा? 9,000 रुपीज़। 9,000 रुपीज़। मैं उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ पा रहे होंगे और चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। सपोज बच्चों मैंने आपको प्रॉफिट दे दिया 100 रुपये, और प्रॉफिट दे दिया मैंने आपको 66/3% का। ठीक है, और मैंने आपको सीपी भी पूछ लिया, और मैंने आपसे एसपी भी पूछ लिया। तो ये मैंने आपको परसेंट में सारी चीज़ें सिखाई हैं कि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/3। ये हुआ सीपी, ये हुआ आपका प्रॉफिट, और दोनों को ऐड करेंगे तो एसपी कितना होगा? 5। अब ये बताओ आपका प्रॉफिट यहाँ कितना है? रेशो में 2, और एक्चुअल कितना है? 100 रुपये। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर है? 100 रुपये के बराबर है। बोलो कितना गुना 50? कितना गुना 50? तो यहाँ पे 50 का गुणा करेंगे तो ये 150 रुपये आपका सीपी हो गया। बोलो, और यहाँ 50 का गुणा करेंगे तो आपका एसपी कितना हो गया? 250 रुपये हो गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? 250 रुपये हो गया। तो ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। 150 रुपये आपका सीपी हो गया, और 250 रुपये आपका क्या होगा? एसपी हो गया। तो इसी हिसाब से आप चीज़ें कर पाओगे। एक एग्जाम्पल और ले लो। सपोज लॉस आपको दे दिया मान लो 10 रुपये, और आपको सपोज मैंने लॉस परसेंट में दे दिया सपोज 16/3%, कुछ भी ले लो यार, और आपको मैंने सीपी भी पूछ लिया और मैंने आपको एसपी भी पूछ लिया। ठीक है, अब आप देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/6। ये सीपी हो गया, ये लॉस हो गया, दोनों को ऐड करा तो एसपी कितना हो गया? 5। कंफर्म? अच्छा यहाँ जो लॉस 1 है ये रेशो में 1 है और एक्चुअल 10 रुपीज़ है। 1 की वैल्यू 10 रुपये के इक्वल है। 1 को 10 बनाने में यहाँ गुणा किसका करोगे? 10 का। यहाँ भी 10 का करना है और यहाँ भी 10 का करना है। तो सीपी हो गया गाइज आपका 60 रुपीज़, और एसपी हो गया गाइज आपका 50 रुपीज़। समझ में आया? तो ये आपके क्वेश्चन के क्या आंसर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। तो मैं उम्मीद करूँगा गाइज आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे मेन चीज़ ये समझनी है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकालते हैं? सीपी पे निकालते हैं। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग पीपीटी के। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन के। कोई प्रोडक्ट आप 4500 में खरीदते हो और 500 रुपीज़ आपको रिपेयरिंग में लगते हैं। एक प्रैक्टिकल सोचो, तो आपका टोटल सीपी क्या हो गया? भाई इतने का तो माल आप परचेस करके लाए थे, इतने रुपए आपने रिपेयरिंग में खर्च कर दिए, तो टोटल सीपी आपको तो 5000 हुआ ना टोटल सीपी। और टोटल एसपी कितना हो गया? टोटल माल कितने का बेच दिया आपने? 5800 का। तो प्रॉफिट कितना कमा लिया आपने? 800 रुपये। बोलो कंफर्म है? अब आपको प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे आप? 800 रुपये ऊपर, सीपी नीचे, सीपी 5000 मल्टीप्लाई 100। तो आप देख पा रहे होंगे गाइस 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, तो आपका आया 80/5। आंसर वुड बी 16 × 5 = 80, 16%।
आंसर कितना आ गया 16%। समझ में आया बच्चे? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है P अपॉन CP गुणा 100, है ना। इस हिसाब से हम लोग बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर पाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला जा रहा है एन आर्टिकल इज मैन्युफैक्चर्ड बाया 1500 रुपीज़ एंड सोल्ड बाया इतना रुपीज़। कोई माल आपने इतने का आपको पड़ा और आपने इतने का बेच दिया, तो 1500 का माल अगर आप 1450 रुपये में बेच रहे हो तो आपको लॉस तो 50 रुपये का डायरेक्ट दिख ही रहा है आपको, तो यहाँ पे लॉस निकाल दो। तो लॉस परसेंट, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा CP पे निकालते हैं। CP कितना है 1500 नीचे रख दो, लॉस कितना है 50 ऊपर रख दो। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 50 से कितनी बार ये 30 बार, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 10/3, आंसर वुड बी 3.33%। कितना सिंपल है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 किलो राइस आपने कितने में खरीदा 10 रुपये में, 15 किलो राइस आपने कितने में खरीदा 12 रुपये में। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ टोटल राइस सोल्ड इज 16 रुपीज़ पर केजी। एक चीज़ बताओ, 10 किलो माल खरीदा 10 रुपये के हिसाब से, 15 किलो माल खरीदा आपने 12 रुपये के हिसाब से, तो 100 रुपये की तो आपको ये पड़ गई और 180 रुपये का आपको ये पड़ गया, तो टोटल CP कितना हो गया, टोटल CP 280 रुपये। बोलो क्लियर है बात। अच्छा, टोटल माल कितना है आपके पास 25 किलो, और 25 किलो माल आपने कितने में बेचा 16 रुपये के हिसाब से। तो देखो जैसे 25 छिंग 150, 0 15 कैरी, 25 से कम 25 और 15 कितना हो गया 400 रुपये। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ मेरे डियर स्टूडेंट्स कि CP आपका 280 रुपये है और SP आपका 400 रुपये है, 400। तो कितने का प्रॉफिट हो गया आपको 120 रुपये का डायरेक्टली, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 120 रुपये का प्रॉफिट। CP 280 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 गया, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 7 टाइम्स, तो कितना हो गया बेटे ये 3/7। तो 3/7 अब आप देखो कैसे करना है, ये बताओ 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 14 2/7% होती है, और आपको निकालनी किसकी वैल्यू है 3/7 की। तो डायरेक्टली कर लो ना 3/7 की, 3 का यहाँ करो, 3 का यहाँ करो, 14 3 42, 3 दूनी 6, ये परसेंट 42 6/7%। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये 300/7 था ना, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। 7 चौके 28, 2 बरसा कैरी 20, 7 दूनी 14, 6 ऐसा भी कर लो आप। सॉरी गाइस, आंसर कितना हो गया 42 6/7%। क्लियर है बात। मैं उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 10 किलो माल 10 का खरीदे 10 रुपये के हिसाब से, टोटल 100 रुपये का माल पड़ा आपको ये। 15 केजी राइस आपने खरीदे 12 रुपये के हिसाब से, टोटल 180 का माल पड़ा ये। टोटल CP कितना हो गया 280। टोटल माल कितना है 25 किलो, 25 किलो माल आपने 16 रुपये के हिसाब से आपने बेचा, 400 रुपये का आपको पड़ा। 280 का माल जब 400 में बेच रहे हो, 280 का माल जब 400 में बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए पर 280 पर। तो आपका आंसर आ गया 120 अपॉन 280 मल्टीप्लाई 100। सॉल्व किया आपका आया 300/7%। आगे सॉल्व किया आपका आया 42 6/7%। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो वही चीज़ आ गई। फाइंड द CP, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड 720 रुपये एट 12.5%। तो आप देखो डायरेक्टली गाइस, प्रॉफिट आपको दे दिया 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, अच्छी तरह जानते हो आप। ये CP ये SP दोनों को, सॉरी ये CP ये प्रॉफिट, दोनों को ऐड किया तो SP आ गया आपका 9। लेकिन यहाँ पे SP 720 दे रखा है, 9 की वैल्यू आपकी कितनी है 720, कितना गुना 80। आपसे CP पूछ रहा है, तो यहाँ पे 80 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आ गया 640 रुपये। आंसर कितना आ गया आपका 640 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत सिंपल था ना। अब देखो इसको देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है। आ शॉपकीपर सेल्स इज आर्टिकल 16/3% ऑन द SP, ऑन द SP। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है 16/3% जो प्रॉफिट हुआ है वो किस पे हुआ है ऑन SP। ठीक है, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ 1/6 है। बेटा अगर प्रॉफिट SP पर हो रहा है तो नीचे वाला अब यहाँ पे क्या हो गया SP हो गया, ना कि CP।
ठीक है, अगर एसपी गिवन तो एसपी ही कंसीडर करेंगे, ऊपर वाला प्रॉफिट। अब प्रैक्टिकल सोचना, 6 रुपए का माल बेचा, 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो माल खरीदा कितने में होगा? 5 में खरीदा होगा। और आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए सीपी पर कैलकुलेट होता है एक्चुअल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना, वो भी एक्चुअल वाला। तो सीपी कितना, सॉरी प्रॉफिट कितना 1, सीपी कितना 5 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर कितना हो गया? 20%। समझ में आई बात? नेक्स्ट, क्लियर हुआ बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹80,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इन ऑर्डर टू गेन 40%, व्हाट प्राइस दिस हैज टू बी सोल्ड। एक चीज बताओ 25% का प्रॉफिट हुआ आपको कब? जब माल कितने में बेचा? 80,000 रुपये में बेचा। अब कितने का प्रॉफिट चाहते हो आप? 40% का प्रॉफिट चाहते हो, तो माल कितने में बेचो, ये तो पूछ रहा है आपसे। कितना सिंपल है। एक चीज बताओ, ये आपका क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस, और आपका सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको। सीधे सीधे देखो, ये बताओ जब 25% का प्रॉफिट कमा रहे हो, आप जानते हो कि सीपी आपका हमेशा 100% होता है। जब 25% का प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 125% होगा ना, 125% होगा ना। और कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाना चाहते हो? 40% का। ऐसे सीखो आप। सीपी आपका 100% है, पहले आपने बेचा कितने में? 25% प्रॉफिट पर, तो कितने का बिका? 125% पे बिका। और अब कितने में बेचना चाहते हो? 40% प्रॉफिट पर, तो अब कितने का बेचोगे? 140% का बेचोगे, नहीं बेचोगे बताओ? तो मैं ये कह सकता हूँ बच्चे, 125% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? वो 80,000 रुपये के बराबर है। और 140% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है डायरेक्टली, तो 80,000 भाग 125 गुणा 100 गुणा 140, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको 25 के टेबल से मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ। 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, 3200। 25 से 5 बार, 5 से इसको कैंसिल 28, तो देखो आंसर कितना हो गया बच्चे? 0 0 28 दिया, 28 दूनी 56 का 6 हाथों लगा 5, 28 दिया 84, 84 और 5 89, तो आंसर कितना हो गया? 89600। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, एक सिंगल बॉक्स में आपका आंसर आने वाला था, क्या कि 125% की वैल्यू 80,000 रुपये है, तो 140% की वैल्यू कितनी होगी? तो सीधे सीधे कितनी होगी? 89600। यही आपके क्वेश्चन का क्या है यहाँ पर आंसर, यही आपके क्वेश्चन का गाइस यहाँ पे क्या है आंसर। मैं उम्मीद करूँगा सभी बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो 1200 रुपये में साइकिल बेची, कितने का लॉस हुआ? 10% का लॉस हुआ। 10% का लॉस का मतलब 90% पे बेचा होगा माल, 90% पर। एट व्हाट प्राइस ही विल लूज 19%। अब 19% का लॉस चाहते हो, अजीब ही दुकानदार है, लॉस चाहता है। 81% पे माल बेचना चाहते हो, तो सीधे तो वो बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में क्वेश्चन को खत्म करेंगे। तो सीधे सीधे मैं कह सकता हूँ 90% की जो वैल्यू है वो 1200 के बराबर है, तो 81% की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 1200 अपॉन 90 मल्टीप्लाई 81, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से 9 बार, 12 9 108, 1080 रुपये, 1080 रुपये। ये क्वेश्चन का आपका क्या हो गया आंसर? 1080 रुपये। क्लियर है बात? मैं उम्मीद करूंगा हर मेरे भाई को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, अब दो क्वेश्चन क्या कह रहा है? A man sells his good at 10% profit. If he sell it 15% gain, it would get 80 rupees more. Find the cost price. सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये बताओ। पहले तो 10% का प्रॉफिट हो रहा था आपको, अगर आपने इस माल को 80 रुपये ज़्यादा पे बेचा होता तो प्रॉफिट कितना होता? आपको 15% का होता। तो पहले प्रॉफिट 10% का था, अब 15% का हो रहा है। कितने रुपये ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है? मोर। कितने रुपये मोर प्रॉफिट हो रहा है? 5%। ये जो 5% ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि माल आपने 80 रुपये ज़्यादा में बेचा। तो देखो सीधे सीधे बॉक्स बनाता हूँ, 5% की वैल्यू है 80 रुपये,
तो क्या पूछ रहा है, फाइंड अ कॉस्ट प्राइस, 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो जरा 5% की वैल्यू 80 है, 1600 आंसर हो गया डायरेक्टली, 1600 डायरेक्टली आंसर हो गया। एक बार और समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था 10%, बाद में प्रॉफिट कितना का होगा 15%, कितना एक्स्ट्रा होगा प्रॉफिट मोर 5%। क्यों होगा 5% ज़्यादा प्रॉफिट, क्योंकि आपने माल 80 रुपये ज़्यादा में बेचा। तो सीधे सीधे करो 5% की वैल्यू 80 रुपये, तो 1% की वैल्यू 16 रुपये। और आपसे क्या पूछा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, 100% की वैल्यू कितनी होगी 1600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो पहले कितने का लॉस हो रहा था 5% का, देखो समझना, पहले लॉस हो रहा था 5% का, लॉस का मतलब माइनस का 5%, और अब प्रॉफिट कितने का होगा 10%। कितने रुपए ज़्यादा में बेचा, माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो गई गाइस। तो कितने रुपए ज़्यादा पे बेचा होगा आपने माल, 5% में बोल देना 15%, पूछो क्यों। -5% की वैल्यू प्लस 10% में कन्वर्ट हो गई, तो -5 में ऐसा क्या क्या जो जोड़ा होगा, तो +10 आ गया होगा, +15 जोड़ा होगा ना आपने। तो 15% की वैल्यू जो है, कितने रुपए ज़्यादा पे बेचा 15% पर, 15% की वैल्यू 60 रुपये के बराबर है ना यहाँ पर। तो 1% की वैल्यू 4 रुपये के बराबर है ना यहाँ पर। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर है, 400 रुपये के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला बच्चे, ध्यान से सुनना। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल, a person sold an article इतने रुपीज, लॉस इनकर्ड विल बी इक्वल टू द प्रॉफिट इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड इतने रुपए। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखो यार, देखो आपकी इच्छा है, मान लो कोई चीज़ आप खरीद के लेके आए सीपी में, आप कम में बेचोगे तो आपका लॉस होगा, आप ज़्यादा में बेचोगे इसको तो आपका प्रॉफिट होगा। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो या लॉस कमाना चाहते हो। सीपी तो फिक्स हुआ ना, सीपी तो कभी चेंज नहीं होता ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या बराबर है, लॉस किसके बराबर है, प्रॉफिट के बराबर है। तो देखो लॉस बराबर किसके, प्रॉफिट के। अच्छा, लॉस कब होता है सीपी माइनस एसपी, और प्रॉफिट कब होता है एसपी माइनस सीपी। अच्छा, यहाँ पे सीपी तो फिक्स है, यहाँ पे लॉस वाली वैल्यू में एसपी कितना है 535, और प्रॉफिट वाली में एसपी कितना है 765। अब इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 2CP बराबर, ये दोनों को जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 5 और 5 10, ये हो जाएगा 7 और 5 1300। तो यहाँ पे CP की वैल्यू कितनी आ गई 650। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आना बच्चे कि प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो लॉस की जो वैल्यू है वो प्रॉफिट के बराबर है, तो इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ 99% केस में सीपी पूछता है। तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, जब भी सीपी निकालना हो तो जो दो एसपी दी हो दोनों को जोड़ के आधा कर देना। तो देखो एक एसपी 535 दिया हुआ था, एक एसपी 765 दिया हुआ था, और दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, डायरेक्टली 1300/2। आंसर डायरेक्टली कितना आ गया 650 रुपये। आंसर डायरेक्टली कितना आ गया 650 रुपये। समझ में आया बच्चों आपको, चीज़ें क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों चीज़ें क्लियर होंगी। तो बच्चे ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जो मैं आपको डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करिएगा गाइस, है ना। आपको पता है एक बैच आ रहा है, सेबी ग्रेड ए फेस बन गया, न्यू बैच है, 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग है 12 से 5। इसकी फ़ीस बहुत ही कम है, स्टोर पे आप देखेंगे इसकी फ़ीस 14,999 दिखा रहा होगा, ठीक है। आज लास्ट डेट है पावर ऑफ 3, अगर आप परचेस करोगे मे बी इस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाए, या ये वाला कोड लगा देना, इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक कौन सा कोड लगाना, गो कोरोना, सेम एक बैच ये भी है आपका EPFO का, ये भी 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसकी टाइमिंग है 8:30 से 11 सुबह। ये भी कोड लगा देना तो आपको चीज़ें क्या होंगी, थोड़ा सा इजी मिल जाएंगी, थोड़ी सस्ती सी मिल जाएंगी। हमें तो यार थोड़ा सा अगर हमारा पैसा सेव होता तो हमारा क्या जा रहा है कोड लगाने में, है ना। ठीक है, लास्ट डे है आज, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बार बार। पावर ऑफ 3 बता चुका हूँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। 20% फ्लैट डिस्काउंट है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, और आपकी फ्री ई बुक्स हैं। वीडियो बच्चों अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगे, और अपने फ्रेंडों के साथ क्या करिए, शेयर करिए गाइस। और जो बच्चे यहाँ पर नए हैं तो बच्चे इसको अपने चैनल को, हमारे वाले चैनल को जो आपका है,
वो क्या है, इंजीनियर्स अड्डा, उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, ठीक है। तो इसलिए आखिरी नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल दी बेस्ट।